सीनियर सिटीजन फोरम सेक्टर 13 कुरुक्षेत्र के परिसर में सीनियर सिटीजन फोरम की जनरल बॉडी की मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में फोरम के प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों ने भाग लिया। मीटिंग में जहां हरियाणा स्टेट सीनियर सिटीजन फोरम का 3 साल बाद चुनाव करवाया गया, वहीं सीनियर सिटीजन फोरम कुरुक्षेत्र के प्रधान पद के लिए एक बार फिर से डॉक्टर AC नागपाल को चुना गया। जयवंती शोकंद को स्टेट सीनियर सिटीजन फोरम का अध्यक्ष चुना गया। वहीं डॉक्टर AC नागपाल को सीनियर सिटीजन फोरम कुरुक्षेत्र का तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया। सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से डॉक्टर AC नागपाल को तीसरी बार सीनियर सिटीजन फोरम कुरुक्षेत्र का प्रधान चुना गया। डॉक्टर AC नागपाल ने प्रधान बनने पर सदस्यों का आभार प्रकट किया। वहीं सदस्यों द्वारा डॉक्टर नागपाल को बधाइयों के साथ फूलों के हार पहनाकर व मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया गया। फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर AC नागपाल ने कुरुक्षेत्र के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया और उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने जो आभार और विश्वास उन पर जताया है, वे उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ पालन करेंगे और सभी कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सभी साथियों को मंत्र दिया कि हम सभी अपना अपना मनोबल एवं विश्वास न टूटने देवें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। साथ ही उन्होंने फोरम के प्रथम तल पर निर्माण कार्य के विकास पर चर्चा की और बताया कि सभी कार्य सभी सदस्यों के सहयोग से पूरे कर लिए गए हैं। बता दें कि हरियाणा स्टेट सीनियर सिटीजन फोरम का भी 3 साल बाद इलेक्शन करवाया गया, जिसमें श्रीमती जयवंती शोकंद रिटायर्ड IAS जीन को सर्वसम्मति से स्टेट फोरम का अध्यक्ष चुना गया। फोरम के उपाध्यक्ष एवं समाज सेवी OP गुलियानी ने आए हुए सभी सदस्यों का वोट ऑफ थैंक्स किया। इस अवसर पर फोरम के वरिष्ठ सदस्यों को मोमेंटो व उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस बैठक में संरक्षक रतनलाल बंसल, उप प्रधान OP गुलियानी, स्टेट फोरम महासचिव इंजीनियर CP गुप्ता, PK सिंगला महासचिव, फाइनेंस सचिव OP बत्ता, DN महाजन, डॉक्टर OP ललित, मुरारी लाल अग्रवाल, IAS वड़ैच, हंसराज गोयल, गुरदयाल मलिक, DD शर्मा, SK डोडा, इंजीनियर AP जैन, यशपाल, AC मित्तल, VD बंसल, JS छतवाल, VK वत्स एडवोकेट, रविंद्र अग्रवाल, SL बटला, जोगिंदर सिंह, SK कंसल, SK गुप्ता, राजेंद्र प्राशर, RG गुप्ता, डामल, BR शर्मा, BK बैरी, शिव कुमार शर्मा, SN गुप्ता, नंदलाल गर्ग, PK शर्मा, डॉक्टर SK लुनकड़ वे सभी फोरम के माननीय सदस्य एवं महिला सदस्य शकुंतला शर्मा, सचदेवा, डॉक्टर स्वदेश ललित, कृष्णा, कांता गोस्वामी व अन्य माननीय महिला सदस्य भी मौजूद रहे। आज कुरुक्षेत्र का भी जो है आफ्टर लंच जो है इनके अपने स्टेट लेवल के प्रेसिडेंट चुनने के बाद जो है हमारे कुरुक्षेत्र का जो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है उसका भी इलेक्शन है। आज से 4-5 साल पहले से डॉक्टर AC नागपाल 2 टर्म 2-2 साल और फिर ये कोरोना की होने की वजह से 1 साल और बढ़ गया 3 साल, 5 साल से वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। उनके टेन्योर में बड़े काम हुए। उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई। हमारे यहाँ पर सुबह जो है 4 साल से योगा हो रहा है और इसी तरीके से हर संडे को यहाँ पर स्वामी कुमार स्वामी जी का सत्संग होता है। और ये जो हमने हॉल बनाया है यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कोई जगराता करे, कोई कथा करे, वो हम देते हैं। और उसी लिए सारों ने यूनानिमस करके डॉक्टर नागपाल को ही हमने अनाउंस किया था। कोई भी इंटरेस्टेड हो प्रेसिडेंट बनने के लिए तो अपना नॉमिनेशन करे, पर कोई भी आगे नॉमिनेशन करने के लिए नहीं आया तो बैठकर सर्वसम्मति से फैसला हुआ है डॉक्टर AC नागपाल को ही आगे प्रधान बनाएंगे और उनको अधिकार दे देंगे कि अगली कार्य करने टीम को अपने आप खुद बना लें। आपका परिचय जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर नागपाल के टेन्योर में हमारे हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था अखबार में कि सारी सिलसिले वालों के सबसे प्रॉब्लम मांगे थे कि आप लोग क्या कर रहे हो और क्या करने जा रहे हो। तो जब हमने परफॉर्मा भर के दिया और हमारे यहाँ से गए तो हमारा जो कुरुक्षेत्र का सीनियर सिटीजन फोरम है हरियाणा में नंबर 1 पर आया और हरियाणा गवर्नमेंट ने हमें 1 लाख का चेक दिया। सीनियर सिटीजन काउंसिल जींद के बारे में ये कह सकती हूँ कि समाज की भलाई के लिए और सीनियर सिटीजन्स की भलाई के लिए जिस किस्म के काम होते हैं या मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि ये होना चाहिए, वो हम करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारे कुछ मेंबर इस किस्म के थे। उन्होंने एक मीटिंग में ये कहा कि उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने, खास करके लेडीज़ ने, कभी जहाज़ में बैठ के नहीं देखा। तो मैंने उनका प्रोग्राम अंडमान निकोबार का बनवा दिया। तो मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि चाहे उसमें इतनी पेमेंट नहीं, क्योंकि बुकिंग पहले करवाने के बाद थोड़ा टिकट सस्ती हो जाती है, उनके अफोर्डेबिलिटी रेंज में था वो सारा मामला। थोड़ा बहुत कंसेशन भी सीनियर सिटीज़न काउंसिल की तरफ से हो गया। तो मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है
कि इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ हम अपने मेंबर्स और उनके घर के सदस्यों को देने की कोशिश करते हैं। सिर्फ यही नहीं कि समाज कल्याण के कामों में भी हम हिस्सा लेते हैं। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों देश में जिस किस्म की भी आपदा आई है, चाहे वो फ्लड है, चाहे वो अर्थक्वेक हैं, कहीं कहीं ऐसा रहा, और चाहे ये कोरोना की बीमारी रही, तो हमारी काउंसिल के मेंबर बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं, दान देने में, कंट्रीब्यूट करने में, और समाज कल्याण के काम हर जगह करते रहते हैं। बाकी चीज़ें तो हैं ही, मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए कभी सम्मेलन करते हैं, लेकिन साथ में समाज की भलाई के लिए भी हम काम, जैसे